आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक जो है क्यों गिरा। ये देखो, ये गूगल एनालिटिक्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 1 मई 2022 से 30 अगस्त 2022 का ये ट्रैफिक का डाटा है। मेरी जो वेबसाइट है ये rajbani.com, इसका जो ट्रैफिक है गूगल से, गूगल सर्च इंजन से, वो उसका डैशबोर्ड है ये। तो ये अब देखो, 1 मई से 30 अगस्त तक का ये डाटा है। अब आप देखो, पहले मेरा ट्रैफिक था लगभग 38 3843 व्यूज़। अब यहाँ देखो, 25 मई को व्यूज़ थे 3738। अब देखो ये घट के हो गए हैं 2500 व्यूज़। 26 अगस्त को ये 2500 व्यूज़ हो गए हैं, मतलब काफ़ी ट्रैफिक गिर रहा है। मई से लेके अब तक ये काफ़ी ट्रैफिक गिर रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। ये एक वेबसाइट है, विद्यामित्रा। इसको गूगल में आप सर्च करोगे, विद्यामित्रा। ये मेरा कॉम्पिटिटर है। ये भी क्या, मेरी वेबसाइट जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे है, और इसने भी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे वेबसाइट बनाई है। तो ये विद्यामित्रा.com। तो इस वेबसाइट ने पूरा, मतलब बहुत सारे कीवर्ड्स पे रैंक करने लगी एकदम से। इसका मेन कारण क्या था कि इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके कंटेंट जनरेट किया था। आजकल क्या है कि आप आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ आपको। तो इसने यही किया। अब इसके देखो, आप इंडेक्स्ड पेजेस देखो। इसने करीब 4000 पेजेस इंडेक्स्ड करवा लिया, मतलब कि करीब करीब 2-4 हज़ार आर्टिकल जनरेट कर लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और गूगल में इंडेक्स करवा लिए। तो ये जो विद्यामित्रा.com है, ये एकदम से फिर रैंक करने लग गई। जिस कीवर्ड पे ये रैंक, मेरे कीवर्ड जो थे उस पे भी ये रैंक करने लग गई। तो ये मेरे से आगे निकल गई, क्योंकि इसके इंडेक्स पेजेस बहुत ज़्यादा थे। इसने बहुत ज़्यादा, मेरे तो 800 इंडेक्स पेजेस है, और इसने 2-4 हज़ार, लगभग 3-4 हज़ार आर्टिकल इंडेक्स करवा लिए। तो इसकी, इस साइट की रैंक फिर क्या है, गूगल में थोड़ी ऊपर आने लग गई। हालांकि इसका कंटेंट जो था वो सेल्फ रिटन नहीं था, इसने कोई मेहनत नहीं करी। इसने सिर्फ कीवर्ड यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने आर्टिकल्स बना लिए। मैं बताता हूँ इसने कैसे बनाए। ये देखो, ये साइट है ना, आप गूगल में सर्च करो, जनरेट कंटेंट थ्रू एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब ये जो वेबसाइट है copymatic.ai, ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। तो आप यहाँ जाके आप आर्टिकल जनरेट कर सकते, आर्टिकल बना सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो जैसे इस वेबसाइट के थ्रू आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो मज़े से, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप डैशबोर्ड पे चले जाओ, लॉगिन करना पड़ेगा, ब्लॉग कंटेंट। ये देखो, ये है ना आर्टिकल, जनरेट आर्टिकल्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो, जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी कंट्री से आप हो। या तो इंग्लिश यूएस पे जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आर्टिकल का टाइटल डाल दो, जैसे मरकरी इन 6th हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब यहाँ पे कीवर्ड डाल दो, मरकरी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और 6th हाउस। और इसमें 3 सब हेडिंग्स डाल दो, जैसे मरकरी। एक और डाल दो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और एक और डाल दो, 6th हाउस। अब देखो, ये राइट में
राइट माई आर्टिकल पे क्लिक करोगे तो ये पूरा आर्टिकल आपको बना के दे देगा इस कीवर्ड पे। तो बस उसने यही किया, विद्यामित्रा.com ने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके आर्टिकल जनरेट कर लिए। अब देखो ये आर्टिकल बन गया, और ये जनरेट भी अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पढ़ने में कुछ गलत दिख रहा हो, पढ़ने में भी सही दिख रहा है, लेकिन खुद की मेहनत कुछ नहीं है, बस ये जनरेट यहाँ से आप कर सकते हो आर्टिकल को। तो इस तरह आप आर्टिकल जनरेट करके अपने ब्लॉग में जितने मर्जी आर्टिकल्स डाल लो, और ये आर्टिकल आप सेव भी कर सकते हो। ये तो फ्री ट्रायल था, प्रीमियम अकाउंट में आप और भी लंबा आर्टिकल जनरेट कर सकते हो किसी भी कीवर्ड पे। तो उसने यही किया, फिर उसी की वजह से मेरे वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन जा रहा है और उसका बढ़ रहा है, क्योंकि कीवर्ड्स दोनों के सेम है। पर यह है कि गूगल का रैंकिंग अपडेट भी आ रहा है, अभी चल रहा है अगस्त और सितंबर में। तो ये गूगल का सर्च रैंकिंग अपडेट्स है, इसमें गूगल ने ये देखो 25 अगस्त पे ये अपडेट रिलीज कर रही है। गूगल अपडेट करेगा रैंक, जो एल्गोरिथम है, सर्च इंजन के जो एल्गोरिथम है, रैंकिंग फैक्टर्स है, उसको 25 अगस्त से इसने शुरू कर दिया है अपडेट करना। अब ये इसका नाम दिया हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अवॉइड क्रिएटिंग, गूगल ने साफ कहा है कि अवॉइड क्रिएटिंग कंटेंट फॉर सर्च इंजन्स। अब देखो, इसने कहा है कि आर यू यूजिंग एक्सटेंसिव ऑटोमेशन टू प्रोड्यूस कंटेंट ऑन मैनी टॉपिक्स। तो ये ऑटोमेशन मतलब ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंटेंट जनरेट करना। तो अगर आप ये कर रहे हो तो कभी ना कभी आपको गूगल पेनल्टी लग जाएगी। तो ये रिस्क तो है इसमें, पर फिर भी लोग कर रहे हैं, इतना भी रिस्क नहीं है। आप भी कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितना मर्जी कंटेंट बनाओ और अपलोड करो और पैसे कमाओ। तो ये मुश्किल नहीं है, ये लोग ये भी कर रहे हैं। अब ये विद्यामित्रा तो रैंक कर ही रहा है ना। अब मैंने चाहे अपना कंटेंट लिखा हो, चाहे कितनी मेहनत करी हो, इसने तो अपना काम कर दिया और ये मेरे से आगे निकल गया। तो यह सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपको लगता है आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक एकदम से गिर गया है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और यूट्यूब में भी ऐसा ही होता है। यूट्यूब वीडियोस भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बन रहे हैं। तो कोई भी वीडियो अगर आपके नीच में कोई भी कंपटीटर आ गया एकदम से, तो ये भी हो सकता है आपकी व्यूज गिर जाए। तो ये पॉसिबल है। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। पर ये नहीं है कि कुछ आपका कंटेंट गलत है, इसमें आपका कंटेंट गलत नहीं है। आपका जो आर्टिकल्स है ये नहीं कि गलत है इसलिए डाउनग्रेड हो गए गूगल में। इसका मतलब ये है कि आपको कोई कंपटीटर आ गया है, ये भी एक कारण हो सकता है। हालांकि और भी कारण होते हैं, वो आप गूगल वेब मास्टर टूल्स में जाके देख सकते हैं अगर कोई मैनुअल पेनल्टी लगी है तो। अदरवाइज तो यही ये एक मेन कारण होता है ट्रैफिक गिरने का। सो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।